दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न और ट्रिक। यहाँ पर लिखी हुई है सारी लंबाइयाँ बटे में रहेगा समय और समय भी किस में होना चाहिए, सेकंड में। गुना कर देंगे 18/5 से और इसको पूरे को रख देंगे चाल के बराबर। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये वीडियो मैं पहले भी एक बार बना चुका हूं, अभी फिर से बना रहा हूं। फिर से बनाने का मेरा कारण ये है कि इस प्रश्न की, इस ट्रिक की इम्पोर्टेंस कितनी है। जो बच्चे इसको नहीं देख पाए हैं उनको दिखाने के लिए बना रहा हूं मैं, और जो बच्चे पहले देख चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक बहुत ही लाजवाब है। इसी ट्रिक से सभी प्रश्न बनेंगे रेलगाड़ी संबंधी। ठीक है, क्लियर है? तो ट्रिक यहाँ पर याद कर लीजिए क्या है। सारी लंबाइयाँ, प्रश्न में जितनी भी लंबाइयाँ दी जाएं वो लिख ली हैं। समय को चेंज करके सेकंड में लिख लीजिए, अगर सेकंड में नहीं दे रखा है तो। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 18/5 है। मैं आपको क्लियरली कर दूँ, 18/5 से गुना हम तब करेंगे जब यूनिट हमारी अलग अलग होगी। अगर सेम यूनिट है तो 18/5 से गुना नहीं करना। क्लियर? पूरे को चाल के बराबर रख देना है। ठीक है, बात क्लियर है? अब प्रश्न देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? जो मैंने आपको ट्रिक बताई उस ट्रिक को मैं एक बार और लिख देता हूँ। ठीक है, सारी लंबाइयाँ ठीक है, बटे में रहेगा समय, और समय भी किस, सेकंड में। समय भी कैसा, सेकंड में। ठीक है, गुना करेंगे हम 18/5 से और इस पूरे को रख देंगे चाल के बराबर। यही ट्रिक था। अब देखिए लंबाई कितनी है, 120 मीटर की लंबाई है, तो मैं यहाँ पर 120 रख दूंगा। समय मेरा कैसा है, 10 सेकंड, पहले से ही सेकंड में है, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैं देखूँगा कि यहाँ पर 18/5 से हमें कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यूनिट चेंज नहीं करनी। जब हमारा समय सेकंड में है, आंसर मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, दूरी मीटर में है, तो चेंज कुछ भी नहीं करना। अगर ऐसा होता कि दूरी किलोमीटर में होती, ठीक है, या फिर हमसे जो पूछता वो किलोमीटर पर घंटे में पूछता, तो हम चेंज करते 18/5 से गुना करके, लेकिन चेंज इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया तो बचा कि आपके पास 12 मीटर पर सेकंड आपकी चाल हो जाएगी। 12 मीटर पर सेकंड, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं, इस वीडियो को मैं फिर से इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि जो बच्चे नहीं देख पाए हैं, इस ट्रिक को नहीं जान पाए, जान लीजिए सभी प्रश्न इसी ट्रिक से लग जाएंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। यह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी? कितने मीटर चलेगी भाई 3 मिनट में? अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर है किलोमीटर और यहाँ पर है मीटर, अलग अलग यूनिट है, तो इस बार तो आपको चेंज करना होगा। मालूम हो गया ना, समझ में आ गया ना क्यों करते हैं? तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर फिर से लिख, जो ट्रिक थी मेरी, मैं उसे एक बार यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, सारी लंबाइयाँ, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए एक एक बात। सारी लंबाइयाँ, समय रहेगा सेकंड में। ठीक है, समय सेकंड में 18/5 से गुना कर देना है। अगर यूनिट आपकी अलग अलग है तो चाल के बराबर रख दीजिए। ठीक है, चाल के बराबर। लंबाई कितनी है भाई? लंबाई तो हमें निकालनी है कितनी मीटर चलेगी, तो लंबाई हमको x मान लेते हैं। ठीक है, लंबाई हमें नहीं पता कितनी है, x मान ली। समय सेकंड में होना चाहिए। क्लियर है इतना? समय किस में होना चाहिए? सेकंड में। समय यहाँ पर हमारा कितना दे रखा है? 3 मिनट का। कितने का समय? 3 मिनट का। भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 3 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगी? 180 सेकंड। तो समय भी हमने चेंज कर लिया, 180 सेकंड हो गया। गुना करेंगे 18/5 से, क्योंकि यहाँ किलोमीटर यहाँ मीटर अलग अलग यूनिट है। ठीक है, 18/5 से गुना करेंगे, बराबर रख देंगे चाल के। ठीक है, कटा लीजिए, बस आपके प्रश्न का यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान नोटिस की होगी कि चाल तो हमें दे रखी है भाई, चाल तो हमें दे रखी है कितनी की? 36 किलोमीटर पर घंटा की।
तो चाल हमें जब दे रखे तो चाल की जगह पे चाल लिख लेंगे। चाल हमारी 36 की है तो मैंने यहाँ पर चाल लिख ली। ठीक है, अब कटा लीजिए बस। मैं यहाँ पर कटाऊँगा 18 से 36 कटेगा 2 बार में। ठीक है, 18 से 36 कितना कट गया? 2 बार में कट गया, खत्म बात। अब देखिए 18 से 36 2 बार में कट गया, 5 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है इतना? 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या आपके पास? x के बटे में 180। ठीक है, x के बटे में 180 बराबर 10। मैं इधर लिख लेता हूँ, x के बटे में 180 बराबर 10। अब 10 के बटे में कुछ भी नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं, कैंची का गुना हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई x से x ही रहेगा और 180 का मल्टीप्लाई 10 से तो ये 1800 रहेगा। तो x का मान कितना निकल के आया? 1800। और x हमारा क्या था? लंबाई हमने मानी थी जो निकालनी थी। तो हमारी जो रेलगाड़ी है वो कितने मीटर चलेगी ये पूछ रहा था भैया, तो 1800 मीटर चलेगी। 1800 मीटर कहाँ दे रखा? पहले ऑप्शन में। बात सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। ठीक है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? भाई बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने आपसे क्या कहा है प्रश्न में? आप सबसे पहले लिख लीजिए जितनी लंबाइयाँ हों उन सभी को। तो कितनी लंबाई हमारे पास भाई? 125 मीटर की लंबाई है। फॉर्मूला लिखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, बट्टे में लिखते हैं। समय समय किस में होना चाहिए? सेकंड में। तो समय हमारा पहले से सेकंड में, यहाँ पर 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेकंड है, तो यहाँ पर तो यूनिट आपकी समान है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो किलोमीटर में आंसर पूछ रहा है। किलोमीटर में पूछ रहा है तो इसका मतलब इनको चेंज करना होगा भाई, मीटर से किलोमीटर में जाना होगा। चेंज करना होगा तो 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, चाल निकल के आ जाएगी आपकी। क्या चाल है? चाल के बराबर रख देंगे। चाल को मैंने x मान लिया। फॉर्मूले में ही तो होता है बराबर चाल के रख देते हैं, जो मैंने ट्रिक बताई बराबर चाल होता है। अब चाल निकालना है तो चाल की जगह मैंने x मान लिया, मतलब x का मान निकालना है। बस कटा लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इसे मैं कटाऊंगा यहाँ पर 5 से कटाएंगे। 5 से कटेगा 5 दूनी का 10, 2 बचेगा 25, 5 बच्चे 25, 25 बार में ये कट गया। ठीक है, 5 से, और 5 से कट गया 6 बार में। ठीक है, अब देखिए 6 से 18 कट जाएगा 3 बार में, और 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में। 5 त्रिक का 15, 5 त्रिक का 15। एक्स का मान कितना निकल के आ गया? एक्स का मान निकल के आ गया आपका 15। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर रेलगाड़ी की चाल है। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है सभी को प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार कर लेती है। उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पुल की लंबाई हमें नहीं पता कितनी है तो हम उसे x मान लेते हैं। पुल की लंबाई को मैंने x मान लिया, और मेरे पास दूसरी लंबाई कितनी है? 130 मीटर की है, तो मैं इसको जोड़ लूँगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या था? जितनी लंबाइयाँ हों सारी लंबाइयों को लिख लीजिए ऊपर। ठीक है, बट्टे में समय लिखेंगे, समय सेकंड में होना चाहिए, तो समय पहले से सेकंड में, यहाँ पर 30। ठीक है, यहाँ मीटर यहाँ किलोमीटर, इसका मतलब चेंज करना है, 18/5 से गुना करना है, और बराबर किसके रख देंगे? चाल के रख देंगे। चाल मान लो, चाल की जगह पर x मान लीजिए चाहे। ठीक है, कटा लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बस इतनी ही कैलकुलेशन है। ठीक है, बस इतनी कैलकुलेशन। देखिए 2 से में से कटाऊंगा 15 बार में, और 2 से में से कटाऊंगा 9 बार में हो जाएगा। क्लियर है? 9 बार में हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इस प्रश्न में मैंने ध्यान दिया तो पुल की लंबाई ज्ञात करनी थी, और चाल तो मुझे दे रखी है। चाल मुझे दे रखी है 45, तो मैं चाल की जगह पे 45 लिखूँगा। भाई मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, मैंने यहाँ पर चाल लिखनी थी क्योंकि चाल दे रखी है, मैंने सोचा चाल निकालनी है। ठीक है, तो मुझसे गलती हो गई है। चाल मुझे जब देखा दे रखी है तो मैंने चाल को यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब देखिए 5 है, 45 है, अब देखिए यहाँ पर 15 है। अब मैं यहाँ पर इसको कटाऊँगा सीधा सीधा। ठीक है, तो देखिए 9 5 45 कट जाएगा, क्योंकि बराबर में है तो 9 5 45 कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब हमारे पास क्या है? 5 है, 5 है, तो 5 का मतलब 5 से करूँगा ये 25 हो जाएगा। 5 का मतलब 5 से करने पर ये 25 हो गया। अब मेरे पास है क्या? x + 130 बटे में 15 बराबर कितना? 25 है। इसके बटे में हम 1 मान लेंगे। क्लियर? इसके बटे में 1 मान लेंगे। 1 मान लेंगे तो क्या कैंची का गुना हो जाएगा।
एक कमल पे x इससे हो जाएगा तो x प्लस 130 ही रहेगा ये, ठीक है। और 15 कमल पे 25 से होगा तो कितना हो जाएगा, 15 25 75, 15 25 75 का 5, कैरी का 7, 15 दूनी 30, 30 में 7 जोड़ देंगे 37, 375 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 375, ये प्लस का 130 इधर जाके माइनस का 130 हो जाएगा। 375 में से मैं 130 को घटा दूंगा तो x का मान कितना बचेगा, 245 बचेगा। x का मान कितना है, 245। इसका मतलब उस पुल की लंबाई कितनी है, 245 मीटर की है। उस पुल की लंबाई को हमने x माना था, तो इसका मतलब कितनी लंबाई है, 245 मीटर। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल से 19 सेकंड में गुजर जाती है, रेलगाड़ी की गति क्या है, ठीक है। 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी, दूसरी दूरी मेरी 120 की है, दोनों को जोड़ लूँगा, बटे में समय होना चाहिए वो भी सेकंड में, तो पहले से सेकंड में है। अब देखिए यहाँ पर मीटर और यहाँ किलोमीटर, किलोमीटर में पूछ रहा है ना, तो यूनिट अलग अलग है तो गुना करेंगे 18/5 से, ठीक है। बराबर रख देंगे चाल। चाल यहाँ पर पूछ रहा है गति क्या होगी, ठीक है। इस बार चाल पूछ रहा है, पिछले प्रश्न में दे रखी थी लेकिन मैंने फिर भी गलती से चाल लिख दिया था, बाद में मैंने ध्यान दे दिया। अब यहाँ पर चाल पूछ रहा है तो मैंने चाल लिख दिया, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है बस, आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। 260 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 380 बटे में 19 गुने का 18/5, ठीक है। बराबर चाल है, चाल की जगह मैं x ले लूँ। 19 दूने का 38 कटेगा और 1 0 20 हो गया, क्लियर। 5 चौके 20 कटेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 18 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 72 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x का मान आ गया 72, x का मान कितना, 72 आ गया। 18 चौक 72, सब कुछ कट गया। 18 गुना 4 होगा 72, x का मान 72 आ गया, 72 दे रखा पी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया, क्लियर सभी को प्रश्न। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।